मेरी बिटिया रानी पढ़ाई कर रही है क्या? हाँ मम्मी, मेरे कल से एग्जाम है इसलिए पढ़ाई कर रही हूँ। ठीक है बेटा, खूब मन लगा के पढ़ना और अच्छे नंबर लेकर आना, ठीक है? फिर तुझे डॉक्टर भी बनना है ना? ठीक है मम्मी। ये बहू कहाँ चली गई? कब से चाय मंगाया था, अभी तक लेकर नहीं आई। पता नहीं कहाँ मर रही है। भाभी तो किचन में है, वो तो खाना बना रही है। क्या वो अभी तक खाना बना रही है किचन में? सुबह से किचन में घुस जाती है और पूरा दिन खाना ही बनाती रहती है। इसका कभी खाना ही नहीं बनता। एक कप चाय मांगी थी, अभी तक नहीं लेकर आई। इतनी कामचोर है कि क्या ही कहूँ इसको। अरे मम्मी, आपने सुबह मेरे साथ ही तो चाय पी थी, फिर से आपको चाय पीनी है? अरे भाभी खाना बना रही है, अब क्या वो आपके लिए पूरा दिन चाय ही बनाती रहे? इतना चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है मम्मी। तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता है। बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, बूढ़े लोगों को चाय ही अच्छी लगती है। एक तो ये महारानी है, सुबह से काम ही करती रहती है, इसका काम खत्म ही नहीं होता है कभी। मेरी तो मत मारी गई थी, पता नहीं ऐसे क्या कर्म किए थे मैंने जो मुझे ऐसी बहू मिली है। अरे मम्मी, आप भी ना छोटी छोटी बात पर भाभी के पीछे ही पड़ जाते हो। अरे धीरे धीरे वो काम करती हैं, उनको नहीं आता जल्दी जल्दी काम करना, लेकिन करती तो है ना। अब सारा घर का काम तो वही करती हैं अकेले। तो चुप कर, क्या इस उम्र में मैं काम करूं? तेरी भाभी ही तो करेगी, बहू है इस घर की। ज्यादा तरफदारी उसकी मत क्या कर मेरे सामने। आजकल मैं देख रही हूँ हर बात के लिए तू अपनी भाभी की साइड लेने लगी है। ज्यादा उसकी साइड मत लिया कर। मैं तेरी माँ हूँ, वो नहीं है तेरी माँ, भाभी है तेरी, समझी? अरे अभी मैं हूँ ना, इसलिए तेरी भाभी तेरे साथ अच्छे से रहती है। कल को अगर मैं नहीं रहूंगी ना, तेरी भाभी सबसे पहले तेरे को ही घर से बाहर निकालेगी। अरे मम्मी, आप भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। मेरी भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं है। और हाँ, मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। जो करती है वो वही तो बता रही हूँ। अरे बेचारी पूरे घर को अकेले संभालती हैं, सब कुछ काम धाम सब अकेले करती हैं, फिर भी आप उनके पीछे पड़े रहते हो, हर वक्त उन्हें ताने मारते रहते हो। अरे तुझे क्या पता आजकल की बहुएं कितनी अच्छी होती हैं, कितना काम करती हैं, फटाफट सबकी बहुएं काम कर लेती हैं। अरे वो सरला आंटी को जानती है ना, उसकी बहू जो कमला आई है, वो तो भाई इतना काम करती है कि क्या बोलो। उसके घर में 25 लोग हैं और सबके लिए वो अकेले खाना बनाती है। और एक मेरी बहू है, 6 लोग को खाना बनाने के लिए उसको पूरा दिन लग जाता है। हाँ तो मम्मी जी, कौन सी अच्छी बात है कि अकेले वो 25 लोग का खाना बना रही है? अरे उसके बारे में सोचता कोई थोड़ी ना होगा। अरे उसे भी दुख होता होगा, इतने लोगों को खाना बना के वो भी थकती होगी, लेकिन क्या करे बेचारी, करती है, वो लोग काम करवाते हैं। तो सरला आंटी को तो आप भी जानते हो कितनी खड़ूस है। वो अपनी बहू को तो बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह रखती होगी, चूसे चाह नहीं करने देती होगी। तू चुप कर, तुझे तो बस मेरे अंदर ही बुराइयां दिखती हैं, अपनी भाभी के अंदर नहीं। सबकी बहुएं अच्छी हैं, बस मेरी बहू है निकम्मी कहीं की, कामचोर, कुछ काम धाम की नहीं है। मम्मी आपको ना सबकी बहुएं अच्छी लगती हैं, बस अपनी छोड़कर। पता है क्यों? क्योंकि अपनी बहू के बारे में कभी आप अच्छा सोचते ही नहीं हो। जब अच्छा सोचोगे तब तो आपको अच्छी लगेगी। हाँ तो मुझे नहीं पसंद है तेरी भाभी, ना ही तेरी भाभी की हरकतें पसंद है। मजबूरी है कि मुझे उसके साथ रहना पड़ रहा है। अब क्या करूं, इकलौता बेटा था, उठा के ला के रख दिया, मेरे मत्थे मर दिया है अपनी बीबी को। बस झेल रही हूँ उसकी शक्ल देख देख कर। नहीं मेरी बस चलती ना, अरे इतनी अच्छी बहू लाती ना कि किसी की भी ना होगी उतनी अच्छी बहू। अब तू देखती कितनी अच्छी भाभी तुझे मिलती। अरे तू तो बस फालतू की इसके पीछे पागल रहती है। इस समय तेरी जबान भी बहुत चलने लगी है, उसके लिए मुझसे बहस करने लगी है तू। लगता है धीरे धीरे ये बहू मेरी बेटी को भी बिगाड़ देगी। हद करते हो मम्मी, कुछ भी बोलते हो आप। अरे जरा सा सोच समझ के तो बोला करो, कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ, मुझे भी सही गलत की पहचान है। चुप कर तू, बहुत जवान चल रही है तेरी कैची की तरह। चुपचाप से पढ़ाई कर, एग्जाम आने वाले हैं, पंचायत करी है मुझसे। इस टाइम पे तू बहुत बदतमीज हो गई है, अब तुझे भी ठीक करना ही पड़ेगा। एक बहू है जो पूरा दिन काम ही करती रहती है, इसका काम ही खत्म नहीं होता। मेरी जरा सी सेवा नहीं करती है, मेरे घुटनों में इतना दर्द होता है तो तेल लगा के मालिश भी नहीं करती है। अरे मम्मी, तो मैंने कहा था ना मैं कर देती हूँ, फिर आपने क्यों नहीं करवाया? अच्छा, अब मैं अपनी बेटी से अपनी पैर की मालिश करवाऊंगी, बस यही देखना बाकी था। ये बहू किस लिए है? आरती उतारने के लिए है क्या? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे क्या हुआ तुझे? तू कहाँ से इतनी दौड़ी भागी आ रही है कि तेरी सांसें फूलने लगी? अरे कुछ नहीं, पहले मुझे बैठने तो दे, फिर सब बताती हूँ। बस इन्हीं की तो कमी थी, आ गई हैं, अब पंचायत करेंगी दुनिया भर की बुराइयाँ। अरे सुमन, अब तो बोल, क्या हो गया? इतनी हाँफती हुई क्यों आई थी? अरे बताती हूँ, थोड़ा शांति रख ले। अरे तुझे भी सब्र नहीं होता है। हरे कृष्णा, थकान बहुत ज्यादा हो गई, इतनी धूप है कि क्या कहूँ। अरे तेरी बहू कहाँ चली गई? कि तेरे बहू के इतने भी संस्कार नहीं है कि घर में कोई मेहमान आया उसके लिए चाय पानी कुछ लेकर आए? क्या बताऊँ सुमन, रुक जा, अभी मंगाती हूँ। बहू कहाँ चली गई? एक गिलास पानी लाना सुमन आंटी के लिए। अरे
अरे सुमन क्या करूं, अरे इस बहू से तो मैं भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। अब क्या करूं, घर से बाहर तो निकाल नहीं सकती हूँ। मेरा बेटा जो उसके पीछे पागल है, किसी काम की नहीं है। एक काम को बोलो तो 1 घंटे लगाती है उस काम में। मेरा बेटा पता नहीं किस मनहूस घड़ी में इस लड़की को लेकर आ गया मेरे घर में बहू बना के। अरे इसको एक काम नहीं बोलो ना तो अपने से दिमाग नहीं आता काम करने के लिए। जब जो चीज के लिए बोलो बस वही काम करती है। सही कह रही है, तेरी बहू की शक्ल देखकर ही लगता है कैसी ढीली ढस है। काम चोरी करती होगी हर काम में। आजकल की बहुओं के यही तो नाटक है। अब क्या करूं, मिल तो गई है, झेल रही हूँ बस। अच्छा तो ये सब छोड़, ये तो बता तू किस काम के लिए आई है? जो बात बताने आई है वो तो बता। हाँ बताती हूँ। अरे सूरज की माँ, अरे वो अपने पड़ोसी तिवारी जी नहीं है, आज उनकी बहू ने रात में ना फांसी लगा ली है। क्या 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 फांसी 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 लगा ली उनकी बहू ने? मतलब बोल रही है आत्महत्या कर ली? ऐसे कैसे कर ली? हाँ क्या बात थी? अरे हाँ आत्महत्या कर ली। अरे मैं तेरे इधर आ रही थी ना तो मैंने देखा उनके घर के पास एम्बुलेंस खड़ी थी और बहुत सारे लोगों की रोने की आवाज भी आ रही थी और उसके साथ मायके वाले भी आए हैं। वो लोग तिवारी जी से लड़ाई झगड़े भी कर रहे थे कि आप लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला। मुझे तो लगता है एम्बुलेंस वाले उसे अस्पताल लेकर गए होंगे पोस्टमार्टम के लिए कि कहीं किसी ने उसका गला घोटकर मार तो नहीं दिया है। वैसे कुछ भी बोलो, तिवारी जी की बहू बहुत अच्छी थी, है ना? सबसे कितने प्रेम से रहती थी ना, और कोई भी जाए तुरंत चाय पानी सबके लिए लाती थी। हाँ सुमन, तिवारी जी की बहू तो बहुत अच्छी थी। पता नहीं क्या सोचकर उसने फांसी लगा ली। बड़ी संस्कारी, बड़ी गुणी थी। अरे वो तो सबके बारे में कितना सोचती थी, सास ससुर को तो कितना मानती थी। अरे सब कुछ काम अकेले करती थी भाई। अरे पता नहीं क्या सोचकर उसने आत्महत्या कर ली। राम राम, क्या हुआ होगा, क्या दिमाग में चला होगा उसके? मर गई, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान करे उसकी आत्मा को शांति दे। सूरज की माँ, तिवारी जी की बीबी कितनी खड़ूस थी, देख तो रही थी कि कैसी कैसी बातें बोला करती थी अपनी बहू को। बेचारी चुपचाप सह लेती थी, कभी कुछ नहीं बोलती थी। अब वो भी बेचारी आखिर कब तक सहे? एक दिन उसका भी मन भर गया, इसीलिए मुझे लगता है अपनी सास से तंग आकर उसने फांसी लगा ली है। एक तो उसका पति रहता नहीं था घर में, वो भी विदेश चला गया था कमाने के लिए, तो वही सास ससुर के तंग आकर उसने लगा ली होगी फांसी। मुझे तो लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था उसे। अरे कम से कम अपने पति अपने बच्चे के बारे में सोचती। 2 साल की बेटी थी उसे, बेचारी का अब क्या होगा। उसने अपनी जान ना अपनी सास की वजह से ली है। अरे उसकी सास पूरा दिन काम करवाती थी, अरे इतना काम करती थी बेचारी अपने से, फिर भी पीछे पीछे लगी रहती थी, बड़बड़ करती रहती थी। इसीलिए उसने ये कदम उठाया है। अब भुगतेगी, ऐसी बहू तो उसे कहीं ढूंढने से भी न मिलेगी। कुछ भी बोलो सूरज की माँ, बहुत अच्छी बहू थी उनकी। राम राम, हे भगवान उसकी आत्मा को शांति देना, जहाँ भी रहे बहुत खुश रहे। मैं भी बस यही चाहती हूँ कि उसकी आत्मा को शांति मिले। इतनी अच्छी बहू थी, ऐसी बहू पाकर भी तिवारी जी और उनकी बीबी को सुकून नहीं था। बेचारी को बैल की तरह काम करवाते थे। अरे अच्छे से नहीं रह सकते थे क्या उसके आगे? अरे इतना मजबूर कर दिया बेचारी को कि उसने आत्महत्या ही कर ली। ऐसे सास ससुर तो किसी को न मिले। बेचारी ऐसे क्या कर्म की रही होगी कि इनके घर में उसकी शादी हो गई। लेकिन तिवारी जी तो बहुत अच्छे थे, वो अपनी बीबी को कभी कुछ नहीं बोलते थे क्या कि ऐसे मत चिल्लाया कर। अरे वो अपनी बहू को तो बहुत मानते थे, बिल्कुल बोलते थे मेरी बेटी है। अरे ये सब बोलने की बातें होती हैं, बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है। अरे वो तो भीगी बिल्ली की तरह रहते थे अपनी बीबी के सामने, उनकी खुद की नहीं चलती है, वो भला क्या बोलते उन्हें। आजकल की बहुओं के भी नखरे कम नहीं है, लेकिन तिवारी जी की बहू अच्छी थी। पता नहीं क्यों क्या सोचा उसने और लगा ली फांसी। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए था उसे। मम्मी जी ये लीजिए पानी। काजल बहू जाके दे दे सुमन को पानी। अरे बहू कहाँ चली गई थी? अरे कब से पानी मांगा था मैंने, तू अभी लेकर आई है? तेरे चक्कर में तो इंसान प्यासा ही मर जाए। सूरज की माँ सही कहती है, तेरी बहू तो बहुत कामचोर है। अरे सुमन ऐसी बात नहीं है, मेरी बहू बहुत काम करती है। किसने बोला वो कामचोर है? अरे मेरी बहू किसी काम में लगी रही होगी इसलिए उसे लेट हो गया पानी लाने में, नहीं तो वो तो तुरंत काम करती है। हाँ अभी तो तू ही बोल रही थी कि बड़ी कामचोर है मेरी बहू, और मैंने कह दिया तो तुझे बड़ा बुरा लग गया। वो तो मैं पसंद नहीं करती थी अपनी बहू को, इसलिए बोल दिया वो कामचोर है। लेकिन मेरी बहू बिल्कुल कामचोर नहीं है, वो तो हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और सारा काम करती है। जब से मेरी बहू मेरे घर आई है ना, तो मैंने तो 1 गिलास पानी तक नहीं लिया है अपने हाथों से। मेरी बहू ही सब कुछ करती है। वो पूरा दिन काम मत किया कर, थोड़ा बहुत तू कर लिया कर, थोड़ा बहुत रानी कर लेगी और मैं कर लूंगी। अरे हम लोग सब एक ही घर में तो रहते हैं, थोड़ा बहुत हाथ बटाएंगे एक दूसरे का
तो सब काम अच्छे से हो जाएगा। अकेले तो परेशान रहती है। अरे सूरज की माँ, ये क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो सही है। हाँ, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मेरी बहू सच में बहुत अच्छी है। वैसे मम्मी, एक बात जो बताओ, ऐसा क्या हो गया जो भाभी की आप इतनी तारीफ कर रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि अरे मैं बहू के साथ बहुत गलत करती हूँ। अरे बेचारी, वो भी तो इंसान है, पूरा दिन काम में लगा रहती है। अरे कोई तो उसके बारे में भी सोचे, वो भी तो किसी की बेटी है। मैं पूरा दिन उसे ताने मारती रहती हूँ, उसे भी तो बुरा लगता होगा ना। तो आज के बाद मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूँगी, हमेशा तेरे साथ अच्छे से व्यवहार करूँगी और कभी तुझे ताने भी नहीं मारूंगी, ठीक है? मैं बिल्कुल जैसे अपनी रानी को रखती हूँ ना, वैसे ही तुझे भी रखूँगी, बिल्कुल अपनी बेटी बनाकर रखूँगी। थैंक यू मम्मी जी। तुझे आज तक जो भी मेरी बातों का बुरा लगा हो उसके लिए माफ कर देना मुझे, अपनी माँ समझकर। नहीं मम्मी जी, आप माफी मत मांगिए, मुझे आपकी किसी बात का कोई बुरा नहीं लगता है। आप तो मेरी माँ जैसी हैं। सूरज की माँ, मैं तो चली अपने घर। मुझे लग रहा है तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, कहीं तुम पागल वगल तो नहीं हो गई हो? ठीक है सर, जाओ जाओ। बड़ी आई मुझे पागल बोलने वाली। अरे जब पागल थी तब तो सही दिमाग दिया नहीं, अब सही हो गई हूँ तो बता रही है पागल हो गई हूँ। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।